हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं, एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स। जैसे एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इनके बीच का सही एंगल पता करना है, तभी आप रिजल्टेंट निकाल पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपसे बोला गया कि एक बॉल है और बोला ही जाएगा, न्यूमेरिकल आते ही है कि एक फोर्स इसने लगाया यहाँ से, एक फोर्स इसने लगाया, मतलब F1 लगा यहाँ से और F2 लगा यहाँ से। आपके हिसाब से बॉल यूँ जाना चाहिए, F2 के हिसाब से बॉल यूँ जाना चाहिए। फाइनली बॉल जाएगा कहाँ? तो F1 और F2 इनको रिजल्टेंट निकालने में पहले आपको एंगल पहचानना पड़ेगा कि एंगल F1 F2 के बीच का है क्या। तो जैसे अगर आप वेक्टर बनाते हो ऐसे, तो सबसे पहले आपको पहचानना है टेल कहाँ है और हेड कहाँ है। अगर आपने कहा कि सर ये है टेल और ये है हेड, तो एंगल बनेगा या तो टेल टेल के बीच में बनेगा और या तो फिर हेड हेड के बीच में बनेगा। जैसे एग्जांपल, ये है एक वेक्टर और ये है दूसरा वेक्टर, ये है इनके बीच का एंगल, ये है F1 और ये है F2 नंबर 1। ये जो थीटा दिख रहा है यही है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, क्योंकि ये इसकी टेल है और ये इसकी टेल है। ये टेल टेल के बीच में जो एंगल बनता है वही है एंगल। आप इसको ऐसे देखो या ऐसे देखो, सेम बात है। आप इसको 360 माइनस थीटा कहोगे या थीटा कहोगे, दोनों ही मामले में ज्योमेट्रिकल मैथ के हिसाब से ये सेम बात है। cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको अभी इग्नोर कर देते हैं, शायद ये समझ में ना आई हो, लेकिन यहाँ से देखते हैं। अगर मैं एक वेक्टर ऐसे बना दूँ और एक वेक्टर ऐसे बना दूँ, तो बताओ इनके बीच का एंगल। आप कहोगे ये रहा 90 डिग्री। नहीं, मुझे हमेशा टेल टेल चाहिए या हेड हेड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दूँगा। तो मैंने जैसे ही इसको प्रोड्यूस किया आगे, तो ये इसकी टेल है और ये इसकी टेल है। अब ये हुआ परफेक्टली 90 डिग्री। ये केस नंबर 2। तो मेरे बच्चों को वेरिएशन सीखना है, अलग अलग वेरिएशन। मैं ट्राइंगल से बनने वाले एंगल बताता हूँ, स्क्वायर से बनने वाले, रेक्टेंगल से बनने वाले। आओ ज़रा देखो केस। केस कहता है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। मेरे बच्चे क्लास 9 से जानते हैं कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। तो फाइंड द एंगल। जैसे ये रहा एक ट्राइंगल, ठीक है। ये है एक ऑब्जेक्ट, आप इसको अट्रैक्ट कर रहे हो M1, ये रहा M और ये रहा M2, और M2 भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो एंगल कहाँ है? ये रहा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, टेल टेल में। एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं। मान लीजिए कि एक फोर्स लग रहा है इस तरफ और एक फोर्स ऐसे करके आया इस तरफ, ऐसे लग रहा है। तो अब बताइए कि F1 और F2 में कितना एंगल है। यहाँ कन्फ्यूज़न ये है कि ये हेड है F1 का और ये F2 की टेल है। तो ऐसे बनाओ कि या तो टेल टेल कॉम्बिनेशन बने और या तो हेड हेड कॉम्बिनेशन बने, या तो यही कॉम्बिनेशन बन जाए, वाह 60 डिग्री, और या तो ये कॉम्बिनेशन बन जाए 60 डिग्री। तो दोनों की ही हेड हेड और टेल टेल में बन रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, टेल और हेड। तो इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दो, और अब ये हेड अलग है और ये टेल, तो एंगल बन गया 90 डिग्री। ऐसे करके जो वर्कशीट बनाई है, जो रियल केस हैं, वो आपके सामने आते रहेंगे। एक और देखो, बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, अब आपको एंगल बताना है बिटवीन ये वाले वेक्टर में
और ये वाले में। तो आप क्या करने वाले हो, ये 3 वेक्टर हैं A, B और C। तो मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा बच्चा बनाएगा A वेक्टर और A की टेल से जोड़ देगा इसको, तो ये हो गया A और C, और इनके बीच का जो एंगल है यही है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो या तो आप रिड्यूस करके टेल टेल जोड़ दो, और या तो आप पीछे हटा के हेड हेड जोड़ दो। जैसे एक और देखो, ये वाला क्या लगता है, ये कितना एंगल है? अगर मैं इसे कहूँ ये 120 है, तो ये रियल एंगल नहीं है। रियल एंगल कौन सा है? आप इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करोगे आगे, ये इसी ए वेक्टर है जो इसी को प्रोड्यूस किया है सेम, और ये बनाया है बी। तो ये जो एंगल है यही है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो रियल एंगल है 60 और वर्चुअल एंगल है 120, ये नहीं है, रियल एंगल है ये। ठीक है बच्चे, चलो।